रमजान में अभी हम बात करेंगे एक ऐसी हर्ब की जो कि सालों से जिसका नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, और वो सालों से हमारे मुल्क में बड़ी सस्ती आराम से मिल जाती है, उग जाती है, लेकिन हमने ज्यादा लिफ्ट नहीं उसको कराई। जब तक कि इंटरनेशनल जो है उसको फेम मिला, और ये होता भी है कि अचानक मतलब टैलेंट आप में कितना भी हो, लेकिन बस एक टाइम होता है जब आप वायरल हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, फिर हर कोई आपके पीछे भाग रहा होता है और आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह यही हुआ इस हर्ब के साथ कि यहाँ किसी और नाम से मिल रही थी, बहुत सस्ती थी। अब जैसे उसका नाम मतलब अश्वगंधा जो आई थिंक इंडिया में बिल्कुल, हाँ, बड़े ऐसे नाम आते हैं, अक्सर मैं कमर्शियल्स भी देखे, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ इसी से मिलते जुलते नाम है वो। तो उस नाम से अब ये एज अ विटामिन बड़ी महंगी सेल हो रही है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बेनिफिट्स देख रहे हैं। लेकिन यहाँ उसकी असल प्राइस क्या है ये उमेर राहिल से पूछेंगे और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बट वैसे बड़ी मशहूर होगी है, वायरल होगी। अश्वगंधा खाती हो तुम, इससे स्ट्रेस कम होता है, इससे एनर्जी आती है, औरतों के लिए बहुत अच्छी है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अश्वगंधा जिसका यहाँ नाम क्या है उमेर राहिल बताएंगे। नेचुरोपैथ है, हर्बलिस्ट है और उमेर राहिल है। वालेकुम सलाम। ये क्या है, ये क्या चीज है अश्वगंधा? ये इतनी तो तारीफें कर दी आप लोगों ने, इसको और सर पे आसमान पे चढ़ा दिया, दिमाग खराब कर दिया हमने इसके। अश्वगंधा अल्लाह की बनाई हुई एक श्रब है, इसकी जड़ और पत्ते इस्तेमाल होते हैं, जिसको पाकिस्तान में हम जो आसान लफ्जों में कहते हैं असगंध नागोरी। असगंध नागोरी, ये वो मुंह वाला नहीं है, दूध वाला नागोरी नहीं, असगंध नागोरी, नागोरी जिसे इलाके का नाम है। इसको हम हाइट ग्रोथ के लिए दे रहे होते हैं, हम वजन बढ़ाने के लिए हाइट के लिए देते हैं। हाइट जो कंपाउंड्स बनते हैं ना उसके अंदर इसको ऐड करते हैं, मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स। असगंध नागोरी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाइट की जो हम सप्लीमेंट बनाते हैं उसके अंदर भी डालते हैं, ताकत के लिए बना रहे हैं किसी भी उसके लिए भी डालते हैं। तो ये डिफरेंट तरह से इस्तेमाल हो रहा होता है। यानी इसको असगंध नागोरी भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली, असगंध नागोरी भी कह सकते हैं, असगंध कह सकते हैं। नागोरी इलाके का नाम है कि वहाँ की बड़ी मशहूर है। असगंध भी कह सकते हैं। अश्वगंधा इस नाम से क्यों नहीं मशहूर हुई दुनिया में? देखिए, इसलिए कि हमने इसको फेमस क्यों नहीं कराया? इसलिए कि ब्रांड ने इस पे मेहनत ज़्यादा कर ली। रिसर्च 2019 पे पूरी दुनिया पे इस पे रिसर्च हुई थी, जो स्टडीज़ थी कि उन्होंने जब इसको स्टडी किया है, इस पे रिसर्च की है, तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल एकदम से नीचे जाता है इससे, इसलिए कि इसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे फ्लेवोनॉइड्स हैं जो कि स्टेरॉइड्स का काम करते हैं और वो आपके ब्रेन को काम करते हैं, आपके लेकिन मैं कह रही हूँ कि यहाँ की क्यों नहीं मशहूर हुई, ये इस नाम से क्यों नहीं मशहूर हुई? आई थिंक जिन्होंने रिसर्च की उन्होंने सैंपल्स इंडिया से लिए होंगे, इंडिया से लिए होंगे, तो इसलिए वहाँ जो नाम इस्तेमाल होता है वो नाम इसका पड़ गया, वरना वैसे हमारे यहाँ इसकी देखिए नाम हम यहाँ पे भी अश्वगंधा कहते हैं, लेकिन वहाँ का है अश्वा। भी मैं ब्रेक में ही बात करती हूँ, अश्वा किसे कहते हैं? अश्वा निकला है, अश्वा लाइक अ हॉर्स, घोड़े की ताकत, अश्वगंधा घोड़े की जैसी ताकत, इसका नाम इसलिए रखा गया अश्वगंधा। नाम जिसका असगंध है, तो ये मशहूर है कि इसके अंदर एनर्जी जो आ रही है, तो उसको जो तशबीह दी गई है वो दी गई है घोड़े जैसे। वरना वो रजनीगंधा भी होता है ना, पॉपुलर हो गया अश्वगंधा। रजनीगंधा फूल भी होता है, थोड़ा उससे ना मिलता जुलता भी होता है शायद। मुझे मैं कमर्शियल याद करने की कोशिश वो यही था, रजनीगंधा। तो उससे मिलता जुलता लोग कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन ये कि बड़ी कमाल था। आपको आपने बताया नहीं मुझे, है मैं कहता शो में बताऊंगी लाइव। तो इसके फायदे आप बता रही थी कि एक्चुअली कितना हेल्पफुल है। कुछ चीजें तो वैसे आप ना उड़ी उड़ाई भी साथ में आप कनेक्ट कर देते हैं, ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है, लेकिन असली जो फवायद हैं वाकई प्रूवन वो कौन से? देखिए, सबसे ज्यादा ये काम करता है ब्रेन के ऊपर, दिमाग के ऊपर, आपके नर्व्स के ऊपर, जो ना नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। उसके जो नर्व्स को जो है ना रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आपका मसल रिलैक्स होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जिसे हम कहते हैं ना, जो हमारे हार्मोन्स रिलीज करता है खुशी के, रिलैक्सेशन के, ये उसको जाके एक्टिव करता है, HPD जिसे हम कहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जब हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्स होने का या खुशी का, और हम एकदम से अपने आप को जिसे कहते हैं ट्रिप्टोफैन कहते हैं हम उससे, कि हम अपने आप को एकदम से रिलैक्स फील, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है वो एकदम से। जिनके जो हाइपर लोग होते हैं, जिनको स्ट्रेस और एंजाइटी ज्यादा होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। मुझे अलीज़ा ने इस्तेमाल किया, मेरी बेटी ने, तो वो भी मुझे बता रही थी कि मम्मा कि मैं ऑफिस में जाने से पहले, जहाँ वो जॉब करती हैं, बड़ा स्ट्रेस वाला एक माहौल, एंजाइटी, टेंशन होती, कहती है आई फील कि आई एम वेरी काम नाउ। तो वहाँ मुझे लगा कि कुछ तो इसमें है। नहीं, बिल्कुल, आप कोई भी इसको इस्तेमाल कर रहा है कि 2 वीक्स में रिजल्ट आ जाता है। और कैसे इस्तेमाल किया जाए? अच्छा, इसका सिंपल ये होता है कि आपने जो है कैप्सूल अगर खा रहे हैं तो एक कैप्सूल डेली खाना है, लेकिन अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो आपने ½ टीस्पून लेना है इसका। कड़वा नहीं होता? नहीं, आप शहद में मिला के भी ले सकते, ऐसा कोई कड़वा नहीं है। नहीं, वो जो आप बताई थी मिलता कहाँ से ये भी बताएं, और खुद लाके भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसकी लकड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी सफेदी लकड़ियाँ होंगी, पतली सी, ये आपको पंसारी के पास से मिल जाएंगी, आराम से मिल जाती है। क्या करना है? इसका पाउडर, उसका पाउडर बना लीजिए। अच्छा, पाउडर भी नहीं बनाना तो आप इसकी चाय भी बना के पी सकते हैं।
वो डाल दें पानी में, आपने डालें, खूब पकाया, उसकी थोड़ा तासीर अदरक आएगी। डाल दें, शहद मिलाएं, आपकी जबरदस्ती चाय बन अच्छा, जाए। लेकिन अगर आप इसको एज अ कैप्सूल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो जियाली का अपना जो ब्रांड है ना उसमें भी अश्वगंधा आता है और वो कुछ खास उसमें मिक्स भी करती है चीजें। मैं तो उसकी खाई तो मुझे तो नींद भी आई थी। अच्छा, इसका नींद में भी मैं लेकिन बड़ी जब रिलैक्स हुई आप थी। रिलैक्स होंगे, आपका जहन सुकून में आएगा, आपको खुद ब खुद नींद आएगी। अच्छा, पता है मेरी तो नींद बड़ी हाइपर नींद है मेरी, जिसमें मुझे 18 से 20 ख्वाब आते हैं। तो मैं अक्सर उठती हूँ तो मैं बड़ी थकी हुई होती हूँ यार, आज बड़ी सैर की आज बहुत बातें लेकिन सो नहीं पाई, मैं सब कुछ किया। तो मैं उठती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सही relax तरह से नहीं रिलैक्स उठते, नहीं हुई, हाँ, रेस्ट नहीं यही हुआ, बात। तो इससे मुझे अच्छा महसूस हुआ था। तो जियाली से भी बात करते हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं और अब ये भी नेचुरोपैथी में, आर्ट ऑफ लिविंग, योगा, लाइफस्टाइल में भी बड़ा काम कर रही हैं। जिया कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम। पहले तो इमरान भाई किधर है? इमरान जरा हमने घर शिफ्ट किया हुआ है, सो ही इज डूइंग वर्क एक्चुअली। अच्छा, पाकिस्तान में है ना, अभी हांगकांग में नहीं है। पाकिस्तान में भी हूँ। अच्छा जी, अपने ब्रांड के बारे में भी बताओ। ये जो अश्वगंधा जो तुम बना रही हो और उसके कैप्सूल्स आते हैं फॉर्म में, क्या खास है इसमें? कुछ मिक्स भी करती हो? जी, मैंने जब वेद पढ़ी थी ना इंडिया में, जब मैं योगा टीचर बन गई थी तो मैं ट्रैवल बहुत कर रही थी, तो बेसिकली वहाँ पे मुझे इसके बारे में पता चला। त्रिफला एक और प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक का, और अश्वगंधा भी। तो बेसिकली ये हार्मोन्स जो है वो बैलेंस करता है, और आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी जो कि बेसिक इशू ही जो होता है वो जब आपके हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं तब ये सारे इश्यूज आते हैं, और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। मतलब यंग एज ग्रुप में अश्वगंधा 1.5-2 महीने का, 3 महीने का बच्चा भी यूज कर सकता है। उसकी क्वांटिटी का सही। वो हाँ, कितनी कम करनी है आप quantity कहाँ तो से ये अश्वगंधा ले रहे हो या खुद ग्रो करा रहे हो उसको, क्या कर रहे हो? जी, हम अफगानिस्तान से इस वक्त कर रहे हैं। स्पेशली इंडिया से भी आता है, अफगानिस्तान से भी आता है, काफी सारे हर्ब्स श्रीलंका से भी आते हैं। ये ड्राई जगह पे बेसिकली अश्वगंधा एक रूट है एक पौधे की, जी जी। ये जड़ है। जो इसकी जो डंडियां भी मैं सुन रही थी कि खातून आपके पास बैठी है, सॉरी मैं नाम, तो क्या जड़ियां हैं या डंडियां हैं? एक बताओ। ये इसकी रूट्स है, एक पौधा है, उसकी रूट्स है roots कह रही बेसिकली अश्वगंधा, जिसको हम कहते हैं। अश्व कहते हैं घोड़े को, और गंध कहते हैं उसकी खुशबू को। बेसिकली ये एक तो इसमें कुछ और भी word डालती है। हैं जी आप? कुछ और भी मिक्स करती हैं या फिर यही जड़ी बूटी है, बस इसको ही आपने पाउडर बनाया? और जी, हम जरा इसकी सफाई सुथराई और बहुत ज्यादा इस पे क्वालिटी पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है हमारा। साथ हम बड़ी इलायची ऐड करते हैं, थोड़ा सा गुड़ ऐड करते हैं, क्योंकि मोस्टली हर्ब्स जो हैं वो जो शहरों में रहने वाले स्पेशली लोग हैं, वो उनके हाजमे का थोड़ा इशू हो जाता है कि उनको डाइजेस्ट करने में कभी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्योर बहुत ज्यादा होती है आपकी। तो स्पेशली अगर आप अच्छी क्वालिटी यूज कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी यूज कर रहे हैं, तो इसलिए आपको कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैंने इसका अश्वगंधा प्लस नाम रखा है, क्योंकि खाली पाउडर कभी कभी सबको सूट नहीं उसमें करता। ऐड भी करती हैं चीजें। और ये जो वैसे हेल्प करता है आपको स्लीप में? मुझे तो लगा कि जरा नींद इससे मजे की आती है। जी बिल्कुल नादिया, जब आपके हार्मोन्स, बेसिकली जो आपके हार्मोन्स है ना बॉडी के, किसी भी एज ग्रुप में वही आपके सारे सिस्टम को चला रहे होते हैं, ठीक है। आपके ब्लड वेसल्स को, आपके ब्रेन को, आपके मसल्स को, आपकी हड्डियों को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके हार्मोन्स जो है, और ये बेसिक जो है अश्वगंधा, वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अच्छा, कितनी दिन में आपको एक गोली लेनी है कैप्सूल, जिस तरह प्लस वाली आप बात कर रहे हो? सबसे जी, जिनकी बहुत ज्यादा स्टमक के इशू नहीं है, या उनका कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कोई केमिकल वाली दवाइयां ले रहे हैं, कोई ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे हैं या हार्ट की गोली ले रहे हैं, तो जो क्वांटिटी है 1/4 टीस्पून, हमारा जो 1/2 टीस्पून से भी कम होता है, जितना कम लेंगे आप और स्लोली एंड ग्रेजुअली लेंगे, मतलब एक कैप्सूल आप सुबह स्टमक अपसेट हो सकता है इससे। और इसके असरात फौरन नजर आते हैं या कितना टाइम लगेगा? जैसे कि आप खुद भी खा रहे हो तो आहिस्ता आहिस्ता, अब डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर। हर बॉडी के हार्मोन्स डिफरेंटली हर चीज को रिएक्ट करते हैं। किसी को कोई खाने वाली चीज जल्दी हजम हो जाती है, किसको वही चीज नहीं जल्दी। मतलब इसको लॉन्ग टर्म लेना है या बस मैं कुछ दिन लूं और बस जिस दिन नींद नहीं आ रही उस दिन ले लिया, या मैं एंग्शियस फील कर रही हूं डेली? लॉन्ग टर्म, बिकॉज ये मल्टीविटामिन है, ये आपकी बॉडी की वीकनेसेस
जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स, आपके मिनरल्स, विटामिन पूरे करते हैं। ये बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज ऑफ, अगर आपको अंग्रेजी जुबान में इसको मल्टीविटामिन कह लें। और हर एज ग्रुप के लिए है ये। मल्टीपल इसके एडवांस एज में भी ज्यादा जरूरी, एडवांस एज में ज्यादा आप रिकमेंड करती हैं? जी, हमारे घर के 3 महीने, क्योंकि मैंने वेद बेसिक पढ़ी हुई है, तो 3-3 महीने के बच्चे जिनके दांत निकलने शुरू होते हैं और वो चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अश्वगंधा हार्मोन्स के साथ साथ आपकी इन्फ्लेमेशन पूरे आपकी ब्रेन तक जो बहुत ज्यादा नादिया ख्वाब आने की इशू है, वो थैंक यू, ऑक्सीजन की कमी होती है। बहुत शुक्रिया जिया अली, थैंक यू सो मच। बड़ी काम की बातें इन्होंने भी बताई, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था जो आप बता रही थी, कह रही हैं आप, कह रही हैं इसकी डंडियां। नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम, दिमाग और हार्मोन्स दोनों पे काम कर रहा है ये। एंडोक्राइन सारे आपके हार्मोन्स आ गए, ठीक है, दोनों पे काम कर रहे हैं। हाई बीपी वाला, जो डायबिटीज है वो लोग, और जो थायराइड है वो लोग एहतियात से दवा लेंगे। जहाँ अभी हमने सिर्फ तारीफें की थी उसकी, हाँ ये भी अभी हमने सिर्फ तारीफें की, याद भी, अच्छा बच्चे भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, हैं। क्वांटिटी मैटर करती है। आपने अभी पूछा कितने अरसे लेना है, अगर आप वैसे ही ले रहे तो आप 1 वीक 2 वीक्स लेके थोड़ा गैप कर ले फिर ले ले। अगर कोई मसला है तो आप एटलीस्ट 2 मंथ्स लेके, लेकिन लाजमी आपने 2 मंथ्स के बाद गैप करना है 1 और 2 वीक का। ये एक चीज़ होगी ताकि आपकी बॉडी आदी ना हो। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट, स्टमक, जो पेट है हमारा वो ख़राब होता है। कब होता है? जिनको टमाटर हजम नहीं होते, जिनको बाकी चीज़ें हजम नहीं होती, जिनको आलू हजम नहीं होते, तो उनकी क्वांटिटी कम रखी जाएगी। दालें भी जिनको मसला हाँ, मतलब आप उसमें क्वांटिटी आप कम रखें। और क्या मिला दें ऐसा कि पेट कैप्सूल में तो फिक्स क्वांटिटी आ रही है ना, उसको तो नहीं कम कर सकते। उसमें आप अदरक मिला दें। तुलसी, पुदीना, ये वो चीज़ें, इन्होंने कहा बड़ी इलायची सही है, आपका हाजमा सही करेगी। मुझसे तो पता पकाना पकाना नहीं होता, मैं तो कैप्सूल खा लेती हूँ। हाँ तो ठीक है। उसमें तो अच्छा वो तो दूसरी कम चीज़, अभी आपने कहा कि जड़, इन्होंने कहा जड़, मैंने आपसे कहा डंडियाँ जो है ना, वो जड़ जब साफ करते हैं वो डंडियों की सूरत में निकलती है। अच्छा, ठीक, होती जड़ ही है। यस, जड़ ही इस्तेमाल, एक पत्ते इस्तेमाल करते हैं, एक जड़ इस्तेमाल थैंक यू सो मच उमेरा हिल।